सोच एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जो बिल्कुल आम था। न कोई बड़ी पहचान, न कोई खास टैलेंट, न कोई मजबूत बैकग्राउंड। बस एक ऐसा इंसान जो भीड़ में रहता था और भीड़ की तरह ही सपने देखता था। लेकिन उन सपनों पर मेहनत करने से पहले ही उन्हें मेरे बस का नहीं कहकर छोड़ देता था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि अगर नंबर कम आए तो किस्मत खराब है, अगर मौका न मिले तो सिस्टम बेकार है, और अगर कोई आगे निकल जाए तो समझ लो उसके पास जरूर कोई शॉर्टकट होगा। और उसने इन सब बातों को इतनी ईमानदारी से मान लिया कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी में हर हार के लिए कोई न कोई बहाना तैयार रहने लगा। स्कूल में फेल हुआ तो बोला टीचर पक्षपाती थे, कॉलेज में औसत रहा तो बोला डिग्री से कुछ नहीं होता, पहली नौकरी में टिक नहीं पाया तो बोला मालिक ही घटिया था। और इसी तरह फेलियर उसकी जिंदगी की कहानी नहीं, उसकी आदत बनती चली गई। बाहर से देखने वालों को वो एक सामान्य इंसान लगता था, हंसता बोलता, दोस्तों के साथ चाय पीता, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करता। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर रात एक ही सवाल से डरता था, अगर मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो। और इस डर से बचने के लिए वो खुद को व्यस्त रखने लगा, बेकार की चीजों में, बेकार की बहसों में और बेकार की उम्मीदों में, ताकि उसे खुद से सामना न करना पड़े। समय बहुत बेरहम होता है, वो न किसी का इंतजार करता है, न किसी की हालत समझता है, वो बस चलता रहता है। और देखते देखते उसके आसपास के लोग आगे बढ़ने लगे। कोई घर बना रहा था, कोई गाड़ी ले रहा था, कोई अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठा रहा था। और वो हर बार खुद को समझाता रहा कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम और। लेकिन ये थोड़ा टाइम सालों में बदल गया। फिर एक दिन जिंदगी ने उसे एक बहुत साधारण से पल में आईना दिखाया। जब एक रिश्तेदार की शादी में कोई उससे पूछ बैठा, आजकल क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराया, इधर उधर की बातें की, लेकिन अंदर से उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी को एक सवाल में समेट दिया हो। और उसी रात घर आकर उसके पिता ने बिना किसी ताने के, बिना किसी गुस्से के, बस शांति से कहा, बेटा तू बुरा इंसान नहीं है, लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा है। ये बात उसके लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी नाकामी को उसकी किस्मत से नहीं, उसकी आदतों से जोड़ा था। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह याद आने लगी। हर वो मौका जहां वो डर के कारण पीछे हट गया, हर वो दिन जहां उसने मेहनत से ज्यादा बहानों को चुना। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया नहीं, वो खुद है। यहीं से कहानी बदलती नहीं, बल्कि मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसके बाद भी उसकी जिंदगी में कोई जादू नहीं हुआ। वो अगले दिन भी वही इंसान था, वही हालात थे, वही डर थे। फर्क बस इतना था कि अब उसके पास खुद से झूठ बोलने का बहाना नहीं बचा था। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, जिन पर किसी ने ताली नहीं बजाई। सुबह थोड़ी जल्दी उठना, मोबाइल थोड़ी देर से उठाना, खुद पर थोड़ा ज्यादा काम करना और दूसरों को दोष देना थोड़ा कम करना। फिर भी वो गिरा, फिर भी असफल हुआ, पैसे फिर डूबे, भरोसा फिर टूटा, लोग फिर हंसे। और कई बार उसने सोचा कि सब छोड़ दे, लेकिन अब वो जान चुका था कि छोड़ देना ही असली हार है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि फेलियर कोई एक घटना नहीं होती, वो रोज का इम्तिहान होती है। और जो इंसान रोज हार सहकर भी खड़ा रहता है, वही असल में आगे बढ़ता है। सालों बाद वो बहुत अमीर नहीं था, बहुत मशहूर नहीं था, लेकिन वो अपने आप से नजर मिला सकता था। और जब कोई उससे पूछता है, तुम इतनी शांति में कैसे कहता है? क्योंकि मैंने हार से भागना छोड़ दिया। क्योंकि हर सफलता के पीछे एक लंबी, खामोश, अनदेखी कहानी होती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो बार बार गिरा, बार बार टूटा, लेकिन बैठा नहीं। और शायद यही असली स्टोरी ऑफ अ फेलियर है, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में हारना उतना खतरनाक नहीं है जितना हार मान लेना।